हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कल से लेके 22 मार्च कैसा रहेगा। ओके, इस बीच आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्सनल लाइफ कैसा होगा, लव लाइफ कैसा होगा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। आप चाहते हो आपके लिए भी कार्ड्स आए तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लो ताकि आपको जैसे ही रीडिंग अपलोड हो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। होप कि आप सभी लोग कनेक्टेड होंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। 1111 लिखकर, 3333 3030 लिखकर भी एनर्जी से अलाइन हो जाए। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी और ज़िंदगी में चल रहे आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं और कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो आप मुझसे अपनी सेशन एक बार ज़रूर लें, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, शादी किससे होगी, जो भी जानना हो आप ले सकते हो रीडिंग। ओके, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो मैजिकल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्योंकि पहला कार्ड ही जो है वो मैजिशियन का है, ठीक है। अब जैसे आप बहुत परेशान हो, रो रहे हो, कुछ मैजिकल चेंजेस चाहते हो कि कुछ मैजिक हो जाए और वो चीज़ मेरे पास चला आए जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या फिर जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वही मैसेज है मैजिशियन, जो अब आपके हाथ में नहीं है, जो अब यूनिवर्स के हाथ में है, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनके हाथ में है। तो वही आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लाइक आपके जो थॉट्स हैं टर्निंग इनटू रियलिटी, आपके जो भी थॉट्स हैं वो रियलिटी में टर्न हो रहे हैं और इसको एक पैटर्न यूज़ करके आपने किया है, मतलब कि मैनिफेस्ट किया है। थोड़े से पैटर्न यूज़ करके, थोड़ा जर्नलिंग करके, थोड़ा प्रार्थना किए हो। अगर नहीं किए हो तो इस कल से लेके 22 के बीच में आप जिस भी चीज़ को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है, छोटा सा ही प्रार्थना करो, किसी छोटी ही चीज़ के लिए करो और देखो कि वो पूरा होता है या नहीं। ऑफकोर्स होगा। तो वही आपका जो थॉट्स है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। मैजिशियन की एनर्जी आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर को लेकर आ रही है। मतलब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने स्किल को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर। किसी चीज़ में फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हो, काम करते हुए फर्स्ट मूव लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और कोई काम करना चाहते थे, कुछ खरीदना चाह रहे थे, शॉपिंग करना चाह रहे थे, पर वो रिसोर्स, वो चीज़, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो चीज़ अब अवेलेबल होने वाला है। जैसे हो सकता है किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंस्टीट्यूट में, पर सीट नहीं है तो सीट मिल सकता है। सो इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे पर जॉब का ऑफ़र ही नहीं आ रहा है, पर वो सब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, जो नहीं था, जो खोया हुआ था या जो अवेलेबल नहीं था, अब वो अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। ओके, सो अगर आप चाहें तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। सक्सेस को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सक्सेस की सीढ़ी को आप चढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब देखो कार्ड भी यहाँ पे अबंडेंस का, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। उस कार्ड को ये कार्ड क्लैरिफाई करके बता रहा है मैनिफेस्ट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद है जस्टिस की एनर्जी। अब आप बोलोगे कि बस मेरे साथ जस्टिस हो जाए, मेरे साथ न्याय हो जाए, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको उसकी सज़ा मिल जाए या उसको रिग्रेट हो जाए, उसको फील हो जाए। तो जिस वे में आप जस्टिस चाह रहे हैं उस वे में जस्टिस हो रहा है। सबसे पहले एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हस्बैंड है या कोई आपसे कोई बात छुपाया जा रहा है, तो आप चाहते हो, आपको पता है कि ये छुपा रहा है, पर ये सामने से आकर बताए, मेरे लिए फेयर डिसीजन ले। तो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी के साथ लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। उसके बाद फेयर डिसीजन, आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आपके बॉस हैं, वर्क प्लेस पे आपके लिए फेयर सही डिसीजन लिया जा रहा है। जितना आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलनी चाहिए ना, तो वो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो एक्शन लिया, बहुत मेहनत किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है।
कोई एथिकल मैटर या लीगल मैटर मुझे दिख रहा है, उसमें जस्टिस हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये भी मैसेज है, ये भी चांसेस है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ काम भी हो सकता है, जैसे आपका लीगल मैटर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आपका हो सकता है। और वर्क सिचुएशन में, वर्क जहाँ काम करते हो वहाँ पे कुछ फेयर आउटकम मिल रहा है। जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस है पास्ट के एक्शन के, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। जैसे प्रमोशन का रूप ले सकता है, मतलब प्रमोशन मिल सकता है। ओके, ये चीज़ है। तो एथिकल डिसीजन ले रहे हो करियर वाइज, करियर में ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अच्छा रहने वाला है, टेंशन मत लो। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस टाइम आपको अपने फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिल सकता है, ये भी चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अब पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, तो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस समय आपके लाइफ में कोई बहुत ही पुराना सा फ्रेंड, ठीक है, दोस्त, कॉलेज टाइम का या स्कूल टाइम का, ऐसा कोई बहुत पुराना चाइल्डहुड मेमोरीज याद आने वाली है, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो, तो पास्ट इज़ रिटर्निंग, पास्ट की चीज़ें कुछ आ रही हो, ठीक है। कोई लेसन नहीं, बल्कि कोई इंसान, या हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें, मेमोरीज याद आए, कुछ पास्ट का लाइफ कनेक्शन है वो डेवलप होने वाला है। कोई आपके चाइल्डहुड से आपका एक अच्छा दोस्त था या थी, इनोसेंट, काइंड, वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा हो। रीयूनियन हो सकता है पास्ट के किसी पर्सन के साथ, ये भी चांसेस है। ये जो कार्ड है यहाँ पे, रीयूनियन भी हो सकता है। आपकी इमोशनल हीलिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो पुराने कुछ आपके ओल्ड ड्रीम्स रह गए थे, वो रिविजिट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ पुराने प्लान जो ओल्ड पुराने ही रह गए, ठीक है, अधूरे रह गए, वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। जिसे आप आज भी बहुत याद करते हैं, प्यार करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, ठीक है। जिसके साथ आप रोमांस चाहते थे, ब्यूटीफुल लव लाइफ चाहते थे, हो सकता है वो इंसान आपके पास आ रहा हो। ये बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी है पास्ट लवर की, ओल्ड कनेक्शन जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। डीप इमोशनल हिस्ट्री किसी के साथ रही है, वो आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। हीलिंग, क्रिएटिविटी, कोई पुराना जॉब भी आपके लाइफ में आ सकता है, या कोई पुराना अपॉर्चुनिटी, कोई एग्ज़ाम छूट गया, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज़ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सीख रहे हो जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया। उसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा है जिसके साथ आपका बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, आपसे इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड होकर बात कर रहा है। उसकी बातों में, उसके टेक्स्ट में, उसके कॉल में, उसके मेल में, हर एक चीज़ों में आपको बहुत प्यार या इंटरेस्ट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्नेक की एनर्जी है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आपसे कंपटीशन कर रहा हो, कोई आपका दुश्मन हो। यहाँ पे दुश्मन की एनर्जी है, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। जो आपके कंधे तक तो नहीं पहुँचता, लेकिन आपके कंधे तक उछल-उछल कर पहुँचना चाह रहा हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन ख़राब हो गया, तो द अदर वुमन, किसी वुमन ने, किसी फीमेल पर्सन ने आपके रिश्ते को ख़राब किया है, या ख़राब करने की कोशिश कर रही है, फुट डालने की, अलग करने की कोशिश करती है या कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ लोग करंट रिलेशनशिप में परेशान हो, जो कि फ्रस्ट्रेटेड थोड़े दिख रहे हो। कोई दूसरी औरत या फीमेल या उनकी माँ, कोई भी हो सकती है, आकर जो है रिश्ते में आपके अंदर गुस्सा, जेलसी क्रिएट कर रही हो, ठीक है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो इनका रिश्ता कैसा रहेगा, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या सुधार होगा। ओके, आपके जो पर्सन है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा है। और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रिश्ते को ठीक करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ, रूट तक जाना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। रूट तक जाना होगा, समझना होगा कि आखिर कौन है जो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, उससे बात करने की ज़रूरत है। इस टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उस इंसान से बात करो जिस पे आपको शक है, और उसको रिग्रेट फील कराने की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप के मामले में बेबी स्टेप लेना होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। और साथ साथ रिलेशनशिप अगर ख़राब चल रहा है, कुछ भी है, अपने मन को खुश रखो, बहलाओ, नए नए दोस्त बनाओ, नए नए जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमने चले जाओ, ट्रैवल करो, हो सकता है ट्रैवल करने का चांस आपको मिले,
लोगों ने प्लान किया और आपको अपने प्लान में शामिल कर लिए, न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है कि किसी फ्रेंड वगैरह के साथ आप जा सकते हैं। और अगर ऐसा मौका मिला तो आप अपने पार्टनर को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएँ। हो सकता है आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा होने लगे, ब्यूटीफुल होने लगे, और जो नेगेटिव प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था उस अदर पर्सन का, वो ख़त्म हो जाए। ओके, या थर्ड पार्टी का भी। सो अगर आप चाहें तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।